हेलो गाइस। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि इस सीरीज़ के एपिसोड को बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाए। तो असल में दोनों चैनल्स को संभालने में और बाकी सभी सीरीज़ को कवर करने में थोड़ी बिजी हो गए थे। लेकिन हाँ, अब इस सीरीज़ को कंप्लीट हम लोग कर देंगे। बस आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इससे पहले जैसा इसे पूरा अब करना। द डेमन हंटर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो लानले लियो को बैली माउंटेन पर बुलाती है, जहां एक एशियन मॉन्यूमेंट था जिसमें डेमोन्स की सारी जानकारी रखी जाती है। लियो तो समय रहते वहां पहुंच जाता है, पर लियो लान वहां आती ही नहीं। और जब लियो उस मॉन्यूमेंट से घूम रहा था, ना जाने वहां कैसे आग लग जाती है। और तभी वहां मिंग वो कुछ और डेसिपल्स के साथ आके लियो को पकड़ के टेम्पल मास्टर के पास ले जाता है। वहां लियो बताता है कि लियो लान ने उसे वहां बुलाया था, इसलिए लियो लान को टेम्पल में बुलाया जाता है। अब आगे अगले पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो लान पे आई होती है, जहां लियो को बंदी बनाकर रखा था। वहां लियो लान को पूछा जाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताना, क्या तुमने लियो को माउंटेन पर मिलने के लिए बुलाया था। लियो लान साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने भाइयों के साथ थी जो शुआन लीन पैलेस से है। वहां उसके भाई भी मौजूद थे। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये हमारे साथ थी। ये सुन के लियो को बुरा लगता है। लियो लान ने उसे धोखा दिया था। उसे एनी की सारी बातें याद आ रही थी। मिंग गुस्से में बोलता है कि लियो लियो लान की बदनामी करना चाहता है, और वहां खड़े सब लोग भी लियो के खिलाफ हो जाते हैं। फिर लियो का दोस्त आके उसके पास आके बोलता है कि ये उनकी चाल थी, वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। अब सारे सबूत लियो के खिलाफ थे, इसलिए टेम्पल मास्टर ऑर्डर देते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और तहखाने में डाल दो। लियो का दोस्त फैंग मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अब तक कोई उसकी ठोस सबूत नहीं मिला है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहां एक आवाज आती है कि रुक जाओ। लियो मुड़ के देखता है तो वहां पे एनी वहां पे खड़ी होती है। लियो ये देखकर बहुत ज्यादा वो खुश था। एनी बोलती है कि मैं इसे बेकसूर साबित कर सकती हूँ। सबकी नजरें अब एनी पर थी। टेम्पल मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी बोलो जो बोलना है। एनी कहती है कि लियो ला लियो के घर रोज आती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिंग पीछे से बोलता है कि ये बस इस लियो को बचाना चाहती है। तब एनी सबको बताती है कि ये सब लियो का प्लान था, हमारे दुश्मनों को बाहर निकालने का। फिर टेम्पल मास्टर कहते हैं कि पर वो कीमती किताबें तो जल गई ना। तो एनी मिंग के पास देखने लगती है और उसके पास जाते हुए कहती है कि इतने कम समय में आपको कैसे पता लग गया कि डेमोस की जानकारी वाली किताबें ही जली है। ये सुन के मिंग हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि मैंने खुद पता लगाया है। तो एनी बोलती है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है, या तुम जल्दबाजी कर रहे हो, या तुम्हें पहले से पता था कि डेमोन्स की जानकारी वाली किताबें ही जलने वाली है। ये सुन के मिंग गुस्से से बोलता है कि अगर किताबें नहीं जली है तो वो किताबें हैं कहाँ। तो एनी हंसते हुए बोलती है कि वो तुम्हारे कमरे में है। मिंग चिल्ला के बोलता है कि यहाँ मस्ती नहीं चल रही है, ये एक सीरियस मैटर है। एनी कहती है कि मैं तो सच ही बोल रही हूँ। टेम्पल मास्टर पूछते हैं कि मिंग के कमरे में वो किताबें कैसे जाएगी और तुम ये कैसे बोल सकती हो। एनी जवाब देती है कि मैं मिंग के घर को अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि जब से मैं इस टेम्पल में आई हूँ तब भी मैं परेशान होती थी तो मिंग भैया के पास चली जाती थी, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और वहाँ चीजें छुपाने के लिए अच्छी जगह बनाई हुई है। क्योंकि मिंग भैया, मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुन के मिंग टेम्पल मास्टर के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। टेम्पल मास्टर गुस्से में बोलते हैं तो ये क्या है, ये मासूम लड़की झूठ बोल रही है। तो असल में ये सब एनी का प्लान था, लियो को बचाने का। वो मासूम होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाए। तो एनी कहती है कि मिंग भैया, क्या मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मिंग बार बार यही बोल रहा था कि उसके पास वो कुछ भी नहीं है। तो टेम्पल मास्टर उसके घर की तलाशी लेने का ऑर्डर देते हैं और वो लीन फैंग को उसके साथ जाने बोलते हैं। एनी लियो के पास जाती है, उसके कान के नीचे एक दे के बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था लियो लान तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी। देखो तुम ही मुश्किल में आ गए। फिर वो लियो के हाथों की रस्सी खोल देती है और उसे खड़ा करती है। तभी वहां लीन फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से आ जाता है और उसके साथ वो किताबें भी थी। इसका मतलब ये था कि वो किताबें मिंग के कमरे से ही मिली थी। और फिर वहां मिंग भी आ जाता है और टेम्पल मास्टर उसे बोलते हैं कि अब इसका जवाब है तुम्हारे पास, ये किताबें तुम्हारे कमरे में कैसे आई। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग अपनी गलती मान लेता है और टेम्पल मास्टर से माफी मांगता है। वो कहता है कि एनी बिल्कुल सही बोल रही थी, पर मेरा डेमन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। टेम्पल मास्टर भी उसकी बातें मान लेते हैं। वो उसे खड़ा रहने बोलते हैं और कहते हैं कि शुआन लिंग सेक्ट के एल्डर डेसिपर का डेमोन्स के साथ वो कनेक्शंस हो भी नहीं सकते। मिंग मन में सोच रहा था कि एनी और लियो कहीं लीन फेंग के इशारों पे तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत उनमें आई कहाँ से। और इसके बाद मिंग टेम्पल मास्टर से काफी माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बिना सबूत के लियो पर आरोप नहीं करने चाहिए थे। ये मैंने ट्रेनिंग में कमी को देखता है और मेरी गलती सुधारना चाहता हूँ। आप मुझे जेशिया केव में जाने की परमिशन दीजिए, मैं वहां जाके अपनी ट्रेनिंग से अपनी गलती सुधार सकता हूँ।
टेम्पल मास्टर उसे इजाज़त दे देते हैं। फिर एनी लियो लान के पास जाती है और बोलती है कि मैंने अब खुद तुम्हें लियो के घर आते हुए देखा है। तुम यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो और ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तब लियो लान बताती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अपनी बदनामी का डर था कि मैं छुप के लियो से मिलती हूँ। मैं लियो को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि आज वहाँ आग लग जाएगी। एनी जानती थी कि ये झूठ बोल रही है और वो उससे आज सच बुलवाने ही वाली थी, पर लियो उसे रोक लेता है और बोलता है कि ना जाने दो उसे। तो एनी भी मान जाती है और बात को वहीं रोक देती है। टेम्पल मास्टर भी इस मामले को वहीं पे एंड कर देते हैं और वहाँ मौजूद सबसे कहते हैं कि पीस और प्योरिटी ये दोनों स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी ज़रूरी है, और अगर किसी ने आगे से शुआलिन सेक्ट के शांति को भंग करने की कोशिश की तो उससे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और लियो भी निकलने लगती है। तभी ली फेंग उनके पास आके बोलता है कि एनी ने काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, नहीं तो अभी तक लियो जेल में होता। एनी उसे थैंक यू बोलती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। एनी लियो से कहती है कि चलो आज हम सेलिब्रेट करेंगे, और वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए नज़ारों के मज़े लेते हुए घर पहुँच जाते हैं। लियो एनी को अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है और उसे बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है। तो एनी उसे गुस्से में बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। लियो अपनी गलती मान लेता है। फिर वो एनी से पूछता है कि तुमने वो किताबें मिंग के कमरे में कैसे पहुंचाई। एनी उसे बताती है कि मैं लियोलान काफी दिनों से पीछा कर रही थी, तब मुझे पता लगा था कि वो मिंग के साथ मिली हुई है और मुझे उनका प्लान पता लग गया था, इसलिए मैंने पहले ही वो किताबें मिंग के कमरे में रख दी थी। अब आगे के एपिसोड में शाम के समय लियो अपने गार्डन में बैठा था। वो कल वाले हादसे की वजह से उदास था। तभी वहाँ एनी आती है और उसे कहती है कि तालाब में अभी बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुम एक लुओलान के जाने से इतने तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें और बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी। ये सुन के लियो हंसने लगता है क्योंकि एनी कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे कब से बन गई? तो एनी उससे बोलती है कि मैं काफी समय से तुम्हारे साथ ट्रेवल कर रही हूँ। मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है। हूं ना मैं एक होशियार लड़की? लियो हंसते हंसते कहता है कि तुम एक राजकुमारी लगती हो जिसे दुनिया के बारे में वो जो कुछ भी है वो नहीं पता। एनी सोच में पड़ जाती है, इसे सच में तो नहीं पता चल गया कि मैं एक राजकुमारी हूँ। इसके बाद वो दोनों रात के खाने की तैयारी करते हैं और दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। लियो ने वहाँ वाइन भी लाई थी। वो नशे में एनी को तलवारबाजी दिखाने लगता है। वो थक के एक जगह बैठ जाता है। फिर वो एनी से कहता है कि याद है जब हम पहली बार मिले थे, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम एक खूबसूरत फूल की तरह लग रही थी, जैसे कि एक वो परी आसमान से आई हो। ये सब सुन के एनी शर्मा जाती है, लेकिन एकदम से उठ के बोलती है कि मेरी खूबसूरती की वजह से तुमने मुझे उस डॉग डेमन को फंसाने के लिए यूज किया। लियो उसे शांत करते हुए कहता है कि डेमंस को खत्म करना तो मेरा काम है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एनी शर्मा के उसे दूर कर देती है। लियो वापस से जाके वाइन पीने लगता है और एनी सोचती है कि मैंने सुना है कि लोग नशे में हमेशा सच बोलते हैं, इसीलिए एनी उसे पूछती है कि क्या तुम आज डर गए थे। लियो एनी के पास आके बोलता है कि हाँ बिल्कुल, पर नशे में लियो एनी को गलत जगह वो टच कर लेता है। अब एनी उसे जोरदार लात मारती है और वो जमीन पे जाके गिरता है और वही सो जाता है। यहाँ दूसरी साइड डेमंस के लीडर को न्यूज मिल जाती है कि मिंग का प्लान फेल हो गया। लीडर का डेसिपल कहता है कि हमने उस लड़के लियो को कम समझ लिया था, वो काफी चालाक है। लीडर उसे बोलता है कि भूलो मत उसका मास्टर कौन था। अब उस लड़के को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। वो डेसिपल ये भी बताता है कि नाइट डेमोन्स का मिशन भी फेल हो गया है। ये उसी डेमन की बात कर रहा था जिसे लियो ने उस विलेज में मार गिराया था। ये सुन के लीडर बोलता है कि ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, हमने हजारों साल इंतजार किया है, अब कुछ और साल हम लोग कर लेंगे। अभी हमें उस डिवाइन स्पिरिट का चिंता करनी चाहिए जो डेमंस को मार रही है। अब अगली सुबह जब एनी की आंखें ओपन होती है तो वो देखती है कि वो पेड़ के ऊपर सोई है और उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। यही सोचते सोचते उसका ध्यान हटता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे लियो सोया हुआ था, वो सीधा उसके पे जाके गिरती है, इससे उसको ज्यादा चोट नहीं आती। तभी वहाँ लुओलान आ जाती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं और रेनी उनसे पूछती है कि अब तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर लुओलान बताती है कि मिंग का और उसका झगड़ा हो गया है और वो लियो की मदद मांगने आई है। तो असल में मिंग को लगता है कि लुओलान की वजह से उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई, लेकिन लुओलान ने वही किया जैसा उसको बोला गया था, पर मिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है।
ये सुन के एनी को लुओलान पे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो बेशर्मों की तरह वहां आ गई थी। एनी उससे कहती है कि क्या तुमने अपने आप को आईने में देखा है? लियो को और बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी और वो उसे वहां से जाने को बोलती है। लियो भी उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लुओलान को अब भी उम्मीद थी कि लियो उसकी मदद वो करेगा, लेकिन अब वो भी उसे जाने बोल रहा था, इसलिए वो रोते रोते चली जाती है। फिर एनी बोलती है कि मैंने उसकी हेल्प ही की है। लियो को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ से भगाकर एनी ने कैसे मदद की। फिर एनी उसे समझाती है कि वो पहले ही मिंग से लड़कर आई थी और अगर तुम उसे सीधे मना कर देते तो वो अपनी जान भी ले सकती थी, पर अब मैंने उसे गुस्सा दे दिला दिया है और वो अब मुझसे बदला लेने का सोचेगी। अब वो खुद की जान लेने का ख्याल उसके मन में आएगा ही नहीं। लियो एनी से कहता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम सच में बहुत समझदार हो। एनी उसे कहती है कि तुमने उस दिन मुझे अपनी गोद में सुलाया था, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। फिर लियो उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि मैं तो भूल ही गया था, तुम रात में पेड़ पर क्यों सोई थी? ये सुन के एनी को खांसी आ गई। वो उससे कहती है कि पेड़ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसलिए मैं ऊपर चली गई थी। लियो हंसते हुए कहता है कि तो तुम वाइन पीने के बाद इतनी हॉट हो गई थी कि वापस नॉर्मल होने के लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ा। ये सुन के एनी शर्मा जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। लियो वहीं वो खड़ा हंसता रहता है। अगली सुबह एनी अपने स्पिरिचुअल पावर्स की प्रैक्टिस कर रही थी और लियो वहीं बैठ के चाय पी रहा था। तभी वहां मिंग आता है। यहाँ एनी अपने स्पेल्स से वहां की चीजों पर अटैक कर रही थी। तभी एक स्पेल मिंग को जाके लगती है और वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर वो दोनों मिंग की तरफ भाग के जाते हैं। एनी उस पे हंस रही थी। लियो उसे उठाता है और बोलता है कि मैं हैप्पी स्पेल सिखा रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि एनी तो काफी टैलेंटेड है और उसके स्पेल स्ट्रॉन्ग है। एनी उसे कहती है कि ये तो कुछ नहीं था। फिर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। एनी बोलती है कि आप उस गुफा से लौट आए, यही हमारे लिए अच्छी खबर है। लियो मिंग को शांत करता है। फिर मिंग बताता है कि हमारे दुश्मन काफी शक्तिशाली हो गए हैं, वो हमारे कई इलाकों पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए सारे टेम्पल्स ने उनसे लड़ने के लिए अपने योद्धाओं को भेजने का फैसला किया है। लियो कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर मिंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का मौका देना चाहता हूँ, इसीलिए हमारी तरफ से तुम ही जाओगे। असल में मिंग लियो से उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और वो अच्छे तरीके से जानता था कि इस मिशन में बहुत ज्यादा वो डेंजर है। एनी उससे कहती है कि मैं भी लियो के साथ जाना चाहती हूँ ताकि उसका मैं ख्याल रख सकूं। मिंग उसे बोलता है कि ये तुम्हारे आपस का मामला है, टेम्पल्स को इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो लियो को बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये मिशन कंप्लीट करोगे, जल्दी काम पे लग जाओ और डेमंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरुआत तुम कर दो। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। एनी कहती है कि मिंग इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहा है, जरूर ही दाल में अब कुछ काला है, ये सब धोखा भी हो सकता है। लियो बोलता है कि मुझे पता है कि ये धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे इनका भरोसा जीतना है। लेकिन फिर वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। एनी बहुत सारी वाइन की बोतल्स पैक कर लेती है। लियो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वाइन इतनी पसंद आ गई? तो एनी बोलती है कि हाँ, ये रास्ते में काम आएगी। तभी वहां पर लियो का दोस्त लीफेंग उनसे मिलने के लिए आ जाता है। उसे देखकर लियो बहुत ज्यादा वो हैप्पी था। फिर लीफेंग उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम डेमन से लड़ने जा रहे हो, मुझे डर है कि ये एक जाल हो सकता है। लियो उसे बताता है कि फिर भी मैं जाऊंगा, ये सबका भरोसा जीतने का अच्छा मौका है। तभी यानी पीछे से आके कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना इसके साथ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुन के ली फेंग भी हंसने लगता है और यहीं पे ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।